संकेतों के बीच में कल यूएस मार्केट ने एक्चुअली किया क्या, कैसे बिहेव किया? पॉजिटिव संकेत ही अभी तक यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और कहीं भी युद्ध विराम होता है वो दुनिया भर के बाजारों के लिए पॉजिटिव है। भले ही 3 साल से आपका रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा हो, लेकिन जहां भी खबर आती है सीज फायर है, युद्ध विराम हो रहा है, वो पॉजिटिव है। अब आपने पूछा कि कल क्या कुछ हुआ है, पहले मैं वो बता देती हूँ। सोमवार को हमने देखा अमेरिकी बाजार पॉजिटिव नोट पर बंद हुए हैं, वो भी तब जब अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड हमने मूडीज की तरफ से आते हुए देखी है। चिंता है वहां पर बढ़ते कर्ज को लेकर, लेकिन बावजूद इसके इंटरेस्टिंग ये था, डाउ जोन्स लगातार तीसरे दिन और S&P लगातार छठे दिन हरे निशान में बंद हो। अब आप क्लोजिंग का फिगर देखेंगे नैस्डैक और S&P का, तो लगेगा कि अरे भाई ये तो 4 पॉइंट 5 पॉइंट ही ऊपर है, लेकिन आप निचले स्तरों से जो रिकवरी देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या शानदार यहाँ पर रिकवरी आई है। S&P निचले स्तरों से जो खरीदारी है उसका भरपूर सहारा मिला और दिन के ऊपरी स्तर पर ये इंडेक्स बंद हुआ है। डाउ की बात करें तो निचले स्तर से, दिन के निचले स्तर से 450 अंक, 460 अंक ऊपर बंद हुआ है। नास्डैक की भी बात करें तो इसमें ऑलमोस्ट 278 280 पॉइंट्स की निचले स्तरों से रिकवरी आई है। मतलब ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं इस डाउनग्रेड के बाद भी अब लोगों को लग रहा है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स को, कि खरीदारी की जाए। हाँ, वैसे जेपी मॉर्गन के सीईओ का बयान आया कि भाई अभी तो देखिए ये जो टैरिफ वॉर हुआ है इसका पूरा इंपैक्ट इकोनॉमी पर आना बाकी है और शायद यही कारण है कि थोड़ा यूएस फ्यूचर्स से एसेस करने का प्रयास करें। तभी आप देखेंगे 35 अंक नीचे इस समय डाउ फ्यूचर्स है और नास्डैक फ्यूचर्स में भी हम देख रहे हैं कुछ 60-70 अंकों की हल्की सी कमजोरी है। एक बड़ा डेवलपमेंट जिसका जिक्र आपने ऑलरेडी कर दिया कि फोन पर बातचीत के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने ये सोशल मीडिया के माध्यम से ऐलान किया कि रशिया और यूक्रेन के बीच में सीज फायर पर बात बनती हुई दिखाई दे रही है और फिर पुतिन की तरफ से भी एक तरह से कह सकते हैं कन्फर्मेशन आई है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि रूस यूक्रेन से युद्ध विराम पर बातचीत करने के लिए तैयार है। तो ये एक अच्छा डेवलपमेंट है जो मार्केट को पसंद आएगा। थोड़ी देर पहले एक डेवलपमेंट ये भी हुआ है कि चीन ने अपने 1 साल और 5 साल के जो प्राइम लेंडिंग रेट है उसमें 0.1% की कटौती की है, विच अगेन मीन्स कि वो अपनी डोमेस्टिक डिमांड को, अपनी अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने पर काम कर रहे हैं। अब बात आती है कमोडिटी मार्केट की। यहां पर हम देख रहे हैं कि एक दायरेबंद कारोबार ही होता दिख रहा है। इनफैक्ट 9 मई से देखें तो सोना एक दिन चढ़ रहा है, एक दिन गिर रहा है, रोज इसी तरह का काम चल रहा है। कल हमने देखा सोना $13 गिर गया, $3200 को पकड़कर ही ये बैठा हुआ उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। चांदी में हमने हल्की नरमी देखी, कॉपर में 3 दिनों की जो गिरावट है उस पर हमने ब्रेक लगता देखा, लेकिन एल्यूमिनियम जिंक ये अभी भी सुस्ताने वाले मोड में 3 दिनों से यहां पर कमजोरी दिख रही है। कच्चा तेल तीसरे दिन मजबूत है, $65.5 के ऊपर अपने आप को ये सस्टेन किए हुए है। नेचुरल गैस के भाव 3 हफ्ते के निचले स्तर पर आए हैं। तो ऑल इन ऑल अगर आप देखें इक्विटी मार्केट के लिए, रिस्कियर एसेट्स के लिए तो अच्छा खासा माहौल बनता दिख रहा है, पॉजिटिव संकेत है। और कमोडिटी मार्केट खासतौर से सोना चांदी थोड़ा असेस करने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या वाकई में जो एक तनाव था, जो पॉलिटिकल टेंशन था, वो यहां खत्म होता दिख रहा है या अभी भी कुछ ऐसा असमंजस बना है जहां पर आपको एक सेफ हेवन बाइंग आती दिख सकती है।